हाय फ्रेंड, आज जो हम लोग क्लास 12 में केमिस्ट्री के एक चैप्टर है जो हमारा वैद्युत रसायन, उसी के बारे में जो है कुछ अच्छे जो टॉपिक है जो मतलब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को देखो ई से दिखाया जाता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट में संबंध लिखिए और नर्स समीकरण को भी लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए कैसे मतलब लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे कि जब कोई धातु है, जैसे ठीक है, किसी धातु की छड़ को, हाँ, किसी धातु की, जैसे मान लीजिए कोई धातु की छड़ है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या करें कि एक हमारा ऐसे बना है, इसमें हम लोग विलयन लिए हैं। क्या लिए हैं? विलयन। जैसे मान लीजिए हम लोग लिए हैं ZnSO4, जिंक सल्फेट का हम लोग विलयन लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से विलयन लिए। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मेटल है या धातु है या मान लीजिए जिंक का है ये, इसको जब हम लोग इसमें डुबोएंगे, क्या करेंगे, इसमें डुबोएंगे ना। अब इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डुबोएंगे, अब देखिए इसका जैसे मान लीजिए इसका अब कुछ रहा होगा पोटेंशियल, लेकिन जब हम लोग इसको इसमें विलयन में जब डुबो रहे हैं, तो अब विलयन का भी तो कुछ हो रहा होगा पोटेंशियल, यानी इसका भी तो विभव रहा होगा। तो अब इसके इस मेटल को जब हम लोग इसमें मतलब डुबो रहे हैं, और जो इस विलयन का जो विभव है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वही हमारा क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। क्या होता है? वही हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया कि नहीं? यानी जब हम किसी विलयन में किसी धातु को क्या करते हैं, डुबोते हैं। क्या करते हैं? कुछ डुबोते हैं, तो इस विलयन का भी तो कुछ विभव होगा और इसका अलग से कुछ मतलब इसका भी विभव होगा। तो जब हम लोग इसको दोनों को डुबोएंगे, तो इन दोनों में जो विभव मतलब डिफरेंस आएगा, यानी जो इसमें अंतर आता है, वही हमारा क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। अब लिखेंगे कैसे आप लोग? जैसे देखिए लिखेंगे, इसमें लिखेंगे किसी धातु की छड़ को, देखिए यही बताएं, 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, यानी जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर का मतलब धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, वही ना जब बताएं, धातु जो आप डुबो रहे हैं और जो विलयन में है, उसके मध्य में जो अंतर आएगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो अंतर आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ध्यान देंगे आप लोग, अब इलेक्ट्रोड विभव को ई से दिखाया जाता है और मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नाट में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो माना एक इलेक्ट्रोड अपक्रिया दिया है, यानी कोई इलेक्ट्रोड अपक्रिया दिया है, जैसे Mn+, ये हमारा धातु है तो आयन के फॉर्म में है, क्योंकि प्लस लग गया तो इस पे आयन के फॉर्म में है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये इसमें एक हमारा धातु के टाइप हो गया। ठीक है, तो नष्ट के अनुसार किसी ताप पर, ठीक है, किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड M/Mn+ के विभव E और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। तो नर्स ने यही इक्वेशन दिया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा इलेक्ट्रोड विभव है और विलयन और धातु में जब संबंध, अगर सांद्रता के बीच में जब हमको संबंध लिखना रहेगा, किसके किसके बीच में, विलयन में धातु आयनों की सांद्रता में। ठीक है, अगर संबंध लिखना रहेगा तो आप लिखेंगे E = E0 -2.303 RTNF log 1/Mn+। ठीक है, तो इसको आपको याद रहना चाहिए। देखिए नर्स का जो समीकरण है यही है, आपके 1 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, 1 नंबर में भी कभी कभी पूछ सकता है कि नर्स का समीकरण लिखिए। तो नर्स का समीकरण आपको पता होना चाहिए कि E = E0 -2.303 RT/NF log 1/Mn+। अब देखिए n क्या होता है इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना,
जैसे यहाँ पे क्या है, एन क्या होता है, एफ क्या होता है, इसके बारे में देखिए। एन का मतलब होता है आयन, कितने आयन हैं, ठीक है। एफ का मतलब होता है हम लोगों का क्या, फैराडे, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू होता है, फैराडे का जो वैल्यू होता है ये फिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब खाली जानते रहिए फैराडे होता है। गैस का नियतांक होता है, आर क्या होता है हम लोगों का, गैस का नियतांक होता है, ठीक है। और टी क्या होता है हम लोगों का, आप लोगों को पता है कि उसका जो है टेम्परेचर यानी परमताप होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए। और ई नाट जो होता है हमारा मानक इलेक्ट्रोड, और ये हम लोगों का क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक है। अगर ई नाट लग जाएगा तो मानक, यही हमारा नर्स का समीकरण होता है, ठीक है। तो आर क्या होता है हमारा, गैस नियतांक होता है, टी टेम्परेचर होता है, एफ हमारा, और इन सभी का वैल्यू अलग अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या होता है इन सभी का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे आर का वैल्यू क्या होता है, 8 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 8.312, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू किसका होता है, आर का वैल्यू होता है, ठीक है। और टेम्परेचर का तो पहले ही बता दिए, आपका टेम्परेचर का कितना लेना है, आपका 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो फैराडे होता है, ये एफ का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 96,485, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं 96,500, ये भी रखेंगे तब पर भी और ये भी रखेंगे तब पर भी। तो आप लोगों को जो है देखो, यन एन का मतलब आयन ध्यान दिए रहिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 रहेगा, एन तो 2 रखेंगे, हाँ यानी यहाँ पे दिए आयन दिया है ना, यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 जो भी दिया रहेगा वहाँ पे आप ऐसे रख देंगे। अब देखिए आर का जो वैल्यू होता है ये भी बता दिए, टेम्परेचर क्या होता है, फैराडे, या आपका मतलब फैराडे लॉग एम एन, आयन जो दिया रहेगा उसको यहाँ पे वैल्यू फिक्स रहता है ना, सांद्रता का वैल्यू जो है वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इस तरीके से आप रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, नर्स का समीकरण बार बार पूछता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जैसे दिया है आप लोगों का यहाँ पे सब वैल्यू गिवन है, यहाँ पे देखिए जहाँ ई नाट क्या है, धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो यही सब तो बताए हैं, ठीक। आर गैस नियतांक, आर का वैल्यू ये होता है 8.312 न, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी जो होता है हम लोगों का परमताप, एफ क्या होता है हम लोगों का फैराडे, ये सब बता ही दिए हैं। यन इलेक्ट्रोड अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या होता है, ठीक है। एम प्लस विलेनों में धातु आयनों की सक्रियता अथवा मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रता है, ठीक। नर्स समीकरण का उपयोग विभिन्न तापों तथा आयन सांद्रताओं पर स्थित इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभवों की गणना करने के लिए किया जा सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से जो है थोड़ा याद कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पे आपको फिगर भी दिखा दिए हैं कि कैसे आप जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं, समझेंगे, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे 2 बीकर दिया हुआ था, एक ये हम लोगों का, एक ये है। अब इसमें हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं, इसमें भी सॉल्यूशन लिए हैं। जैसे ये वाला हम लोगों का जिंक सल्फेट का, यहाँ पे देखिए जिंक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ऐसे, हाँ जिंक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब इसमें से क्या होता है कि जैसे ना, जो हमारा विद्युत धारा होगा उसमें से प्रवाहित होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए जब इसको हम लोग इसमें सॉल्यूशन में नहीं डाले होंगे तो उसका अलग रहा होगा, लेकिन जैसे ही डालते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन में यानी विलयन में, तो इसमें से कुछ ना कुछ जो इसके विभव होंगे उसमें क्या आएँगे, चेंजेज आएँगे, ठीक है। जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे यही मेज़र करेगा, यहीं पे पता चलेगा कि जो है कितना इसमें डिफ़रेंस आएगा। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कितना डिफ़रेंस है, क्या है? अब देखिए इसमें एक और हम लोग लगा देंगे इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। हम लोग क्यों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाए हैं? क्योंकि देखिए जैसे अब जिंक का कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी विभव कितना है, तो हमको थोड़ी न पता है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो वाला जब लगाए रहेंगे, इसका तो ज़ीरो है, यानी हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी विभव जो है वो क्या है, ज़ीरो रहता है। तो जैसे ही इसमें से जितना भी निकलेगा विभव, तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि इसका तो ज़ीरो है, इसमें से तो कुछ निकलेगा नहीं, और तुरंत ये जो है यहाँ से मेजर कर लिया जाएगा कि हाँ, इतना पोटेंशियल इसमें है, ठीक है?
ओके। टेम्परेचर आपको बता ही दिए हैं, एटमॉस्फेयर अपना इतना रखना है, स्टैंडर्ड कैटलिस्ट देखिए इस पे जो ऐसे ब्लैक ब्लैक लगा है इसको हम लोग प्लैटिनम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए रहिएगा, अंदर लगा रहता है, ठीक। और शार्ट ब्रिज होता है, शार्ट ब्रिज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये देखिए शार्ट ब्रिज में ना करंट वरेंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है, इसीलिए शार्ट का ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है जोड़ना है, एक दूसरे से कनेक्ट रखना, ठीक है, जोड़ के रखना, ब्रिज नहीं होता जैसे। तो इसका काम सिर्फ रहता है कि इस दोनों बीकर को कनेक्ट रखने के लिए, ठीक। और इस ऐसा हम लोग इसको बनाते हैं ताकि इसमें कोई भी करंट वरेंट फ्लो ना करे, इसीलिए साल्ट ब्रिज को यूज किया जाता है, ठीक है, साल्ट का यूज करके, ठीक। तो समझ में आया। तो हम लोग कैसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल को अगर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से दोहरा इसे देख लो सरसरी निगाहों से। देखो अगर बोलेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो किसी धातु के क्षण को जब 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य, ठीक है, धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी धातु को हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ई से दिखाते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से दिखाते हैं। देखिए एक अब क्रिया दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिए थे Zn 2 प्लस, अब 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा ऐसे Zn में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन दिया है, ये कोई अपना जनरल अपना कोई भी मेटल ले लिया था, ठीक है। अब इसके बाद जैसे देखिए नर्स का समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग 1 अपान एम एन प्लस, ठीक है। आर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 8.312 होता है, और जो है फैराडे का वैल्यू क्या होता है 96485, जिसको हम बताए हैं कि 96500 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर को आप वही 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, यन हमारा आयन होता है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए।